ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमेहार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य चतुरशीतितमः सर्गः प्रचलति। इस सर्ग में विभीषण का श्री राम को इंद्रजित की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। राममाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले निक्षिप्य गुल्मान् स्वस्थाने तत्रागच्छद् विभीषणः। भ्रातृभक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रहरणैर्वीरैः चतुर्भिरभिसंवृतः नीलाञ्जनचयाकारैर्मातंगैरिव यूथपैः। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए चार निशाचर वीर जो काली कज्जल राशि के समान काले शरीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, ये चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। सोभिगम्य महात्मानं राघवं शोकलालसं वानरांश्चापि ददृशे बाष्पपर्याकुलेक्षणान्। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न हैं तथा वानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हुए हैं। राघवं च महात्मानं इक्ष्वाकुकुलनन्दनं ददर्श मोहमापन्नं लक्ष्मणस्याङ्कमाश्रितम्। साथ ही इक्ष्वाकु कुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित हो लक्ष्मण की गोद में लेटे थे। व्रीडितं शोकसंतप्तं दृष्ट्वा रामं विभीषणः अंतर्दुःखेन दीनात्मा किमेतदिति सोब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? विभीषण मुखम दृष्ट्वा सुग्रीवं तांश्च वानरान् लक्ष्मणो वाच मंदार्थम इदं वाष्प परिप्लुतः। जब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा, हता इंद्रजिता सीता इति श्रुत्वैव राघवः हनुमद्वचनात् सौम्य
ततो मोहमुपाश्रितः। सौम्य, हनुमान जी के मुंह से यह बात सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। कथयन्तं तु सौमित्रिं सन्निवार्य विभीषणः पुष्कलार्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं राममब्रवीत्। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही, मनुजेन्द्रार्तरूपेण यदुक्तस्त्वं हनुमता तदा युक्तमहं मन्ये सागरस्येव शोषणम्। महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूं। अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः सीतां प्रति महाबाहो न च घातम करिष्यति। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। याच्यमानः सुबहुसो याच्यमानः सुबहुसो मया हितचिकीर्षुणा वैदेही मुत्सृजस्वेति न च तत्कृतवान् वचः। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। नैव साम्ना न दानेन न भेदेन कुतो युधा सा द्रष्टुमपि शक्येत नैव चान्येन केनचित्। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देखा जा सकता है। वानरान् मोहयित्वा तु प्रतियातः स राक्षसः मायामयीं महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजाम्। महाबाहो, राक्षस इंद्रजीत वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। चैत्यं निकुंभिलामद्य प्राप्य होमं करिष्यति हुतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः दुराधर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः। वह इस समय निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा उस समय इस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। तेन मोहयतानूनम एषा माया प्रयोजिता विघ्नमन्विच्छता तत्र वानराणां पराक्रमे। ससै निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा यदि वानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावन् ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते त्यजैनं नरसार्दूल मिथ्या संतापमागतम्। जब तक उसका होम कर समाप्त नहीं होता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चले चलें। नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप का त्याग कीजिए। सीदते हि बलं सर्वं दृष्ट्वा त्वां शोककर्षितम् इह त्वं स्वस्थ हृदयं तिष्ठ
तिष्ठ सत्त्वसमुच्छ्रितः लक्ष्मणं प्रेषयास्माभिः सह सैन्यानुकर्षिभिः। प्रभो, आपको शोक में संतप्त देह होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। एष तं नरसार्दूलो रावणीं निशितैषदैः त्याजयिष्यति तत्कर्म ततो वध्यो भविष्यति। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। तस्यैते निशितास्तीक्ष्णा पत्रिपत्रांगवाजिनः पतत्रिण इवा सौम्या सरापास्यन्ति शोणितम्। लक्ष्मण, ये पैने बाण जो पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं, कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। तत्सन्दिश महाबाहो लक्ष्मणं शुभलक्षणं राक्षसस्य विनाशाय वज्रं वज्रधरो यथा। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दीजिए। मनुजवर नकाल विप्रकर्षो रिपुनिधनं प्रतियच्छमोद्य कर्तुं त्वमतिसृज रिपोर्बधाय वज्रं दिविजरि दिविजरपि दिविजरिपोर्मथने यथा महेन्द्रः। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अब यह कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रुवध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। समाप्त कर्मा हि स राक्षसर्षभो भवत्यदृश्यः समरे सुरासुरैः युयुत्सता तेन समाप्त कर्मणा भवेत् सुराणामपि संशयो महान। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजीत जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा, तब समरांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते राम।